हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह मुबारक हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ किसने पढ़ाया था? नहीं पता। बहुत मशहूर हैं। अबू बकर सिद्दीक। एक बहुत ही जलीलुल कदर सहाबी भी हैं और वो अहले बैत में हैं, उनके वालिद मोहतरम ने पढ़ाया था। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब दिया, जो मौला अली के वालिद भी हैं। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह मुबारक हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आपने पढ़ाया था। और तब अभी दीन इस्लाम की वही जो है आका करीम पर नाजिल भी नहीं हुई थी, उस वक्त पढ़ाया था। और आमुल हुज़न किस साल को कहा गया और किस वजह से कहा गया? नहीं पता। जी नहीं, आमुल हुज़न उस साल को कहा गया जिस साल में हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा गई और साथ आपके वालिदे चचा जो है आका करीम के चचा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो भी उसी साल पर्दा फरमा गए। तो उस साल को आका करीम ने आमुल हुज़न का, आमुल हुज़न कहते हैं गम के साल को, गम के साल। अच्छा, आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे, दो साहबजादों के नाम बता दें। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, ठीक है जी। अब ये बताएं कि आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन के लिए, दीन इस्लाम के लिए सबसे पहले शायर का नाम क्या है, जिन्होंने आपकी शान में तारीफ की हो, जिसे हम नात का लफ्ज देते हैं, तो वो पहले शायर कौन है? अबू बकर सिद्दीक। नहीं, जो आम मशहूर है ना, आम मशहूर है, वो हैं हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इससे भी आगे है। आपने तब शायरी की थी आपके शायान शान जब दीन इस्लाम फैल चुका था, जब आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी नुज़ूल हुआ इस कायनात के अंदर, जब आप तशरीफ़ आवर हुए तो आपको आपके चचा ने अपनी गोद में उठाया और आपने बहुत प्यारे अशार कहे। इस लिहाज से पहले शायर हज़रत मौला अली के वालिद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बनते हैं और जिनकी शायरी आज भी सही बुखारी के अंदर मौजूद भी है। फिर एक सवाल कि ये बताएं कि सबसे पहले हम आज के दौर की मैं बात करता हूँ कि हम एक नारा लगा दें ना, छोटा सा नारा ख़त्म नबूवत का, तो हम बहुत बड़े मुहाफ़िज़ाने ख़त्म नबूवत बन जाते हैं। हम बहुत बड़े मुहाफ़िज़ाने, क्या हमने सिर्फ नारा लगाया और कहाँ पे नारा लगा रहे हैं? हम इस मुल्क के अंदर लगा रहे हैं जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और जहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत है, जैसी भी है, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, मगर वहाँ पर नारा लगाना कोई मायना नहीं रखता। जिस वक्त जब दीन इस्लाम का नाम लेना जो है वो मुश्किल था, बल्कि कह लें कि नामुमकिन था, उस वक्त सबसे पहले अपनी म्यान में से तलवार किस शख्स ने निकाली थी दीन इस्लाम की खातिर? इधर आए ना। नहीं, मौला अली ने नहीं निकाली, हजरत उमर फारूक ने भी नहीं निकाली थी सबसे पहली तलवार। और कोई? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी नहीं निकाली थी। और कोई?
हज़रत बिलाल हबशी होंगे फिर। हज़रत बिलाल हबशी ने नहीं, आप तुम दीन इस्लाम की जो तबलीग शुरू हुई है उसके अच्छा, काफ़ी तो अरसे उसके के बाद बाद वो आई, तो उसके आए ना। काफ़ी अरसे बाद आई। ऐलान नबूवत के फौरन बाद, या ये कह लें कि ऐलान नबूवत आम होने के टाइम पर, आम होने के टाइम पर जो है वो म्यान से तलवार निकाल ली गई। नहीं, उस वक्त तो नहीं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तलवार नहीं निकाली थी। आप तबलीग करने के लिए आपने दावत दी थी, लोग इकट्ठे हुए थे, जिसके घर में हुए थे वो सवाल बाद में करता हूँ। लोग इकट्ठे हुए थे, इकट्ठे होकर उन्होंने दावत खाई, दावत खाने के बाद उठकर चले गए। फिर अगले दिन दावत हुई, फिर उठकर चले गए। जब तीसरे दिन दावत हुई और उठकर जाने लगे, उस वक्त एक शख्स ने अपनी, एक हस्ती ने अपनी तलवार जो है म्यान से निकाल ली थी। मैंने बड़ी दफा अभी नाम लिया उनका इसी सवालों के अंदर। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने म्यान से तलवार निकाली थी। क्यों निकाली थी कि जो मक्का शहर के अमायदीन थे वो आते थे, आके दावत खाते थे और उठकर चले जाते थे। और मैं सवाल क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। वो दावत भी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में हो रही थी। 3 दिन मुसलसल आप ऊँट ज़िबा करते और खिलाते। जब वो खा के चले जाते, आका करीम जब वो खा चुके होते तो आका करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबलीग करने लगते, अपना पैगाम अल्लाह ताला का उन तक पहुंचाने लगते, तो वो खा के अपने घरों को चले जाते। पहली दफ़ा तलवार भी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने निकाली थी अपने म्यान में से, इस दीन इस्लाम की खातिर। जिनको आजकल के कुछ मुल्ला, जिनके पेट में मरोड़ होता है, वो मुल्ला आजकल का, वो उनको तौबा नाउज़ुबिल्लाह दीन इस्लाम से खारिज भी कर देता है। नाज़रीन, ये सवाल आप लोगों के लिए भी है और ये सोच आप लोगों के लिए। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।